वो लेडी कह रही होती है कि ये कितना अच्छा होता अगर आप दोनों एक साथ एंकर्स बन के काम कर सकते। हमारा ब्रांड तो फेमस हो जाएगा अगर हम बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ में जुड़े रहें। और वो अपने न्यू प्रोडक्ट्स के बारे में बताने लग जाती है। यूजिन सोचती है क्या ये स्योरिन चाय है? ये नहीं हो सकता। केबीसी जैसी मुश्किल जगह में इतनी तेजी से एंकर बनना, ये तो आसमान से तारे तोड़ के लाने से भी ज्यादा मुश्किल होगा अगर तुम्हारे पास इन्फ्लुएंशियल कॉन्टेक्ट ना हो। अच्छा, अब समझी, तो ऐसा है। डिस्गस्टिंग। फिर वो कहती है हेलो। स्योरिन चाय को ये आवाज जानी पहचानी लगती है और वो चौंक कर अचानक पीछे पलटकर देखती है। फिर यूजिन कहती है क्या तुम शॉपिंग करने आए हो? स्योरिन चाय कहती है यूजिन तुम यहाँ पर कब से खड़ी हो? वो स्टोर वाली लेडी कहती है अरे अरे बिल्कुल जैसा मैंने सोचा था, आप दोनों तो पहले से ही एक दूसरे को जानते हो। श्योरिन बड़ी घबराई हुई और चुप चुप सी थी। यूजिन कहती है ये मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड है। वो लेडी कहती है हाँ मुझे लगा ही था। फिर यूजिन की नजर टेबल पर पड़ी जहाँ एक अफ्रीकन एक्सप्रेस का कार्ड होता है। वो कहती है ये ब्लैक कार्ड, और उसे उठाकर कहती है ये कार्ड सिर्फ वीआईपी लोगों के पास होता है, क्या तुम सच में इसे यूज कर सकती हो? फिर तभी वो जब कार्ड को पलट कर देखती है तो उसमें जियान सियो का नेम लिखा हुआ होता है। वो कहती है कि ये तो मेरे होने वाले हस्बैंड का कार्ड है, ये तुम्हारे पास क्यों है? स्योरिन डर से कांप रही होती है, उसे समझ नहीं आ रहा होता वो क्या जवाब दे। यूजिन कहती है मन में ही क्या तुम दोनों ऑलरेडी इतने क्लोज आ चुके हो कि वो तुम्हें अपना कार्ड यूज करने देता है? अच्छा, तो इनका ये सब मेरे शादी से पहले ही चल रहा है। फिर यूजिन कहती है अच्छा, मैंने कहा था उसे कि ऐसा कुछ ना करे, मुझे तो यकीन नहीं होता। उसने मुझसे पूछा था कि वो मेरे लिए क्या कर सकता है। आई गेस वो मेरे लिए तुम्हारी हेल्प लेने से खुद को रोक नहीं पाया। ऐसा लगता है कि उसने मेरे लिए कपड़े लेने के लिए तुम्हें कह दिया है ना, लेकिन तुमने तो बिल्कुल गलत चॉइस कर ली है मेरे लिए। मुझे इस तरह की चमक धमक वाली आइटम्स नहीं पसंद। लगता है तुमसे गलती हो गई है स्योरिन, है ना? ये लो, इन सारे सामान का हमें पूरा रिफंड चाहिए। वो दोनों चौंक जाते हैं। स्टोर वाली लेडी कहती है क्या सारे सामान का? यूजिन कहती है स्योरिन तुम्हें तो कोई तकलीफ नहीं है ना? मैं अपने कपड़े खुद चूज करूंगी। फिर स्योरिन कहती है हाँ फाइन, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, तुम जैसा चाहो वैसा ही होगा। यूजिन कहती है आई एम ग्लैड तुम समझ गई। फिर स्योरिन मुझे अब जाना होगा करके वहां से जाने लगती है। तब यूजिन कहती है ओ बाय द वे, मैंने सुना कि तुम एंकर बनने वाली हो। स्योरिन कहती है तुम्हें ये कैसे पता? यूजिन कहती है ऐसा कुछ नहीं है जिसके बारे में मुझे नहीं पता हो स्योरिन। यूजिन मन में ही सोचती है तुम भला एक एंकर कैसे बन सकती हो जब तुम अभी कुछ बोल ही नहीं पा रही हो? तुम्हें शायद लगता है जियान सियो तुम्हारे लिए तुम्हारे साथ खड़ा है, लेकिन मुझे माफ करना, मैं वो जगह ले रही हूँ। फिर वो आगे बोलती है चलो फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखना। स्योरिन वहाँ से बिना कुछ कहे ही जल्दी जल्दी निकल जाती है। यूजिन उसे घूर कर देख रही रहती होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमें एक ट्रेडिशनल स्टाइल रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जहाँ यूजिन एंटर करती है उस प्राइवेट रूम में जहाँ जाया सियो पहले से ही बैठा हुआ होता है। यूजिन को देख के कहता है तुम्हारा स्वागत है, मुझे कहा गया था कि तुम प्राइवेट में मिलना चाहती हो, मैंने ये प्रिपेयर किया है, ये काफी शांति है, क्या ये ठीक है जगह? यूजिन सामने बैठते हुए कहती है हाँ मुझे बस एक ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ कोई हमें सुन ना सके। चलो मैं तुमसे सीधे सीधे कुछ पूछती हूँ, क्या तुम यूएस वापस जा रहे हो? जाया कहता है अगर मैं कहूँ कि मैं वापस जा रहा हूँ तो तुम वहाँ भी मेरा पीछा करते आओगी? यूजिन कहती है ये तो मुझे पता नहीं। जाया कहता है मैं तो तुम्हारा हस्बैंड भी नहीं हूँ, तुम्हें इतनी दूर की नहीं सोचनी चाहिए। चलो अब तुमने बहुत मजाक कर लिया, मैं यहाँ आया क्योंकि तुम जल्दी ही मेरी भाभी बनने वाली हो, बताओ क्या रीजन है तुम्हारा मुझे यहाँ बुलाने का? यूजिन थोड़ी घबरा जाती है और सोचती है शांत हो जाओ यूजिन, ये कोई नर्वस होने का टाइम नहीं है। फिर वो कहती है अभी मैं यहाँ होजिन फैमिली की बहू बनकर नहीं आई हूँ, मैं यहाँ डब्ल्यू ग्रुप की इकलौती ग्रैंड डॉटर यूजिन यून बनकर आई हूँ। यूजिन मन में ही सोचती है मेरी पिछली लाइफ में जियान सियो ने डिवोर्स की एक रात पहले मुझे फोन कॉल आया था, इससे जाया सियो, इसने मुझसे कहा कि मैं उससे एक बार मिलूं जब मेरा डिवोर्स ट्रायल खत्म हो जाए। मैं इन्हें काफी अच्छे से जानती हूँ, वो मेरी तरफ पहले से ही देखेगा भी नहीं अगर इसके पीछे कोई अच्छी वजह ना हो। जितना अभी मुझे इस इंसान की जरूरत है, इसे भी किसी रीजन से फ्यूचर में मेरी जरूरत पड़ेगी लगता है। वो आगे कहती है तुम ये ऑफर रिजेक्ट नहीं कर पाओगे मिस्टर जाया सियो, मैरी मी। अगर तुम सच में वो जाया सियो हो जिसे मैं जानती हूँ तो तुम मेरा ये प्रपोजल रिफ्यूज नहीं करोगे, है ना? फिर वो सोचती है ये एक तुक्का है, लेकिन मैं ऑलरेडी सब खो चुकी हूँ एक बार, अगर इससे मुझे इस बार जीतने का मौका मिलता है तो ये ट्राई करना वर्थ इट होगा। वो कहती है मुझे तुम्हारी जरूरत है और वो भी बहुत अर्जेंटली भी। मुझे एक रियल मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट की जरूरत है मेरे साथ खड़े रहने के लिए ताकि मैं डब्ल्यू ग्रुप को संभाल सकूं। और साथ ही जैसा कि तुमने पता ही है मैं अब हेड डायरेक्टर हूँ डब्ल्यू ग्रुप की, लेकिन मैं तुम्हें वो पोजीशन दूंगी। हमें एक प्रोफेशनल एग्जीक्यूटिव की जरूरत है डब्ल्यू ग्रुप को संभालने के लिए, और इसलिए मैं सीईओ की पोजीशन तुम्हें देने वाली हूँ। जाया सीओ स्माइल करते हुए कहता है और हल्की हल्की सी हंसी हंसने लगता है। फिर उसके बाद थोड़ा सीरियस होके कहता है कि मैं तुम्हें सच में लगता है कि मैं ये ऑफर एक्सेप्ट करूंगा? मैं होजिन फैमिली का सबसे बड़ा बेटा हूँ। फिर यूजिन कहती है तुमने एक्सेप्ट करना ही होगा। जाया कहता है और वो किस लिए? यूजिन कहती है क्या तुम अभी केबीसी ब्रॉडकास्ट की पेरेंट कंपनी की सीईओ के तौर पर डुअल पोजीशन में नहीं हो? जो सुन के जाया चौंक जाता है कि इसे
मुझे इसके बारे में कैसे पता? यूजिन सोच रही होती है। ऑफिशियली जायहा सीईओ का ट्रांसफर यूएस में ऐसा दिखाया गया जैसे उसे उसकी पोजीशन से छीन ली गई हो। जायहा कहता है, और तुम्हें ये कैसे पता? यूजिन कहती है, वेल केबीसी की लार्जेस्ट शेयर होल्डर होजिन ग्रुप है। चेयरमैन मुजिन सीईओ कभी अपने सबसे बड़े ग्रैंडसन को कंपनी की सीईओ पोजीशन से बेदखल करने के बाद खाली हाथ तो नहीं जाने देंगे। वो सोचती है जायहा सीईओ इवेंचुअली होजिन से अलग हो जाएगा और रिस्ट्रक्चर करेगा होजिन कंपनी को, जिसे वो करेंटली मैनेज करता है एच मीडिया होल्डिंग्स के रूप में। वो एग्रेसिवली पुश करेगा पब्लिक लिस्टिंग के लिए और तांडव मचाता हुआ वापस आएगा। और खैर अभी होजिन के चेयरमैन, सीईओ और कुछ हेडक्वार्टर्स के करीबी लोगों के अलावा ये बात कोई नहीं जानता कि ये अभी एक डुअल पोजीशन सीईओ के रूप में होल्ड करता है। यूजिन कहती है, मैं तुम्हारे होजिन से भी बड़े पर फैलाने का मौका दूंगी। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के लिए तुम्हें इन्वेस्टमेंट कैपिटल चाहिए, है ना? और सबसे जरूरी बात, क्या तुम होजिन के घुटनों पर नहीं लाना चाहते हो? वो सोचती है, मैंने ये पास्ट में रियलाइज नहीं किया, लेकिन अब जब मैं फ्यूचर की तरफ देखती हूँ तो मुझे यकीन है जायहा सीईओ होजिन ग्रुप के लिए खुन्नस रखता है, एक एम्बिशन उसे पूरा निकल जाने का। वो कहती है, तुम जो भी प्लान बना रहे हो मैं उसे और भी तेजी से करवा सकती हूँ, तो बताओ तुम क्या कहते हो? क्या तुम मुझे ज्वाइन करोगे? फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि रात का वक्त था और जायहा अब वहाँ से आ चुका होता है। वो अपनी टाई ढीली कर उसे निकालता है और अपने स्लीव्स को रोल करके काउच पर लेट जाता है। उसके कानों में यूजिन की बातें गूंजने लगती है, जो उसने कहा था, मैरी मी जायहा सीईओ। वो कहता है, हाँ यूजिन यून, मुझे लगा था तुम बस एक नाजुक कली हो, लेकिन लगता है मैं शायद गलत था। फिर वो काउच से उठकर बैठ जाता है और टेबल पर रखे अपने एनवेलप को खोलकर उसमें से फोटो देखने लगता है, जिसमें जियान और स्योरिन का अफेयर के सबूत होते हैं। वो बस उन्हें निकाल कर कुछ देर तक देखता ही रहता है। फिर उसे यूजिन की बातें याद आती है जो उसने कही थी कि मेरे हस्बैंड मेरे एक्स फियांसे के चीटिंग के बारे में मुझे पहले से ही पता था। फिर तभी जायहा का फोन बजने लगता है। जब वो कॉल रिसीव करता है तो उसे कोई कह रहा होता है, डायरेक्टर क्या आपने मिस यून के साथ अब सेटल कर लिया? जायहा कहता है, उसे जियान के अफेयर के बारे में पहले से ही पता था। कॉल पे वो आदमी कहता है, पता था? क्या सच में? क्या आप कह रहे हैं कि उसे पहले से पता था? जायहा कहता है, तुम भी इतने ही चौंक गए ना सेक्रेटरी हान, मेरा भी यही हाल था, मैं तो पागल हो जाऊंगा। मेरी केबीसी होल्डिंग्स कंपनी के सीईओ बनने की कोई न्यूज तो लीक नहीं हुई है ना? जरा चेक करो। फिर अगले सीन में हमें केबीसी होल्डिंग्स का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूजिन चल के आ रही होती है और सोच रही होती है, 1 साल नहीं असल में 4 साल हो गए हैं मेरी पिछली जिंदगी में। जिहान सीईओ से शादी करने के बाद मैंने 1 साल की छुट्टी ली अपने काम से एज एन अनाउंसर, वो भी एट द एंड सिर्फ रिजाइन करने के लिए। और अपने पेरेंट्स और ग्रैंडफादर्स को खोने के बाद मेरा वापस काम में लगने की इच्छा पूरी खत्म हो गई। लेकिन अब ये अलग बात है। वो एक डोर पे नॉक करती है, अंदर से उसे कोई आवाज देता है, कम इन। वो जब दरवाजा खोल के अंदर जाती है तो वो कहता है, ओह यूजिन, काफी वक्त बाद, है ना? यूजिन स्माइल करती है और उससे हाथ मिलाते हुए कहती है, हाँ सच में डायरेक्टर। वो कहता है, यहाँ आने में काफी थकान हुई होगी ना? जैसा कि तुम देख ही सकते हो मुझे तो बाहर जाने का टाइम ही नहीं मिलता, तुम देख रही हो। यूजिन कहती है, इतने लंबे टाइम के बाद स्टेशन में वापस आकर काफी अच्छा लग रहा है। डायरेक्टर कहता है, मेरी वाइफ हमेशा पूछती रहती है कि क्यों तुम आजकल टीवी में नहीं आती हो, उसने तो मुझे परेशान कर दिया है। यूजिन कहती है, काफी वक्त हो गया है, मैंने भी उन्हें नहीं देखा। डायरेक्टर कहता है, तो बताओ यहाँ आने की कोई खास वजह? यूजिन कहती है, डायरेक्टर मैं काम पर वापस आना चाहती हूँ, क्या आप मुझे वापस रख सकते हैं? जो सुनकर डायरेक्टर काफी शॉक्ड लगता है। डायरेक्टर कहता है, ओह वापस रखना? हाँ, असल में हमें हमारे नए स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम के लिए एक रिपोर्टर चाहिए, और अब जब मैं सोचता हूँ इसके बारे में तो वो प्रोग्राम तुम्हारी इमेज को अच्छी तरह सूट करेगा। इसका यूजिन कोई जवाब नहीं देती। डायरेक्टर आगे बोलता है, तुम कहीं न्यूज एंकर पोजीशन के बारे में तो नहीं कह रही हो ना? यूजिन कहती है, हाँ मैं एंकर की पोजीशन की ही बात कर रही हूँ, मैं न्यूज 9 में वापस काम करना चाहती हूँ। डायरेक्टर कहता है, अगर तुम्हें एंकर पोजीशन चाहिए तो ये शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि वो रोल पहले से ही भरा हुआ है, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ काम करने में बहुत खुशी होगी। यूजिन कहती है, क्या एंकर जियोंग जल्दी रिटायर नहीं होने वाले हैं? जो सुन के डायरेक्टर चौंक के कहता है, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? हाँ वो पोजीशन भी शायद खाली हो जाए। यूजिन सोच रही होती है, तो तुम्हारे पास पहले से ही एक इनसाइडर है, हाँ, और वो जरूर स्योरिन चाहिए होगी। जिस तरह से तुम हेजिटेट कर रहे हो ऐसा लगता है कि ये किसी हायर अप्स का डिसीजन है। वापस एंकर बनने के लिए मुझे एक पावरफुल एलाई चाहिए होगा, बिल्कुल जियान सीईओ के ही जितना इन्फ्लुएंस वाला। तभी एक डोर से नॉक करने की आवाज आती है। जब वो डोर पलट कर देखते हैं तो वहाँ से जियान सीईओ आ रहा होता है। वो कहता है, काफी वक्त बाद मिले हैं डायरेक्टर। यूजिन शॉक हो जाती है और सोचती है कि ये यहाँ क्या कर रहा है।